बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के साथ ही चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी को पहली परीक्षा में ही फेल करार दिया जाने लगा है। बिहार उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी खाता खोलने में ही नहीं बल्कि कोई असर छोड़ने में भी नाकाम रही। उनके सभी 4 उम्मीदवार हार गए, उनमें से 3 की जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर ने इसी साल गांधी जयंती यानी बीते 2 अक्टूबर को जब अपनी जन स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी, तब उन्होंने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके साथ ही उनकी पार्टी ने घोषणा की थी कि वो चुनावी लड़ाई की अपनी शुरुआत करते हुए सभी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। हालांकि जन स्वराज पार्टी अपने पहले ही चुनाव में बड़े बड़े दावे करने के बावजूद कोई सीट जीत पाने में फेल हो गई। बिहार उपचुनाव में अपनी पहली परीक्षा में ही नाकाम होने और जन स्वराज पार्टी की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वो हार से निराश नहीं है, बल्कि बिहार एक असफल राज्य है। बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई, और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप 4 सीटों पर हार गए। देखिए, जन स्वराज और जन स्वराज अभियान दोनों को 2 तरीके से देखिए। जन स्वराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 बरस का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जन स्वराज की बात को लेकर, जन स्वराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जन स्वराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जन स्वराज ने अपनी शुरुआत करी है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार बुरी तरह हार गए। जन स्वराज पार्टी ने इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः जितेंद्र पासवान, मोहम्मद अमजद, सुशील कुमार सिंह और किरण सिंह को मैदान में उतारा था। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए औसतन 53% मतदान हुआ। जन स्वराज पार्टी के सभी उम्मीदवार बेहद खराब चुनाव प्रदर्शन के साथ अपनी अपनी सीटों पर बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गए। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी की बुरी तरह हारने को उसके लिटमस टेस्ट में फेल होना बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने बेलागंज के मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया था। वो 3रे स्थान पर रहे और उन्हें 17,285 वोट मिले। इस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी ने 73,334 वोटों के साथ चुनाव जीता। इमामगंज में प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को टिकट दिया था। वो 3रे स्थान पर रहे, उन्हें 37,103 वोट मिले। इस सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव जीती और उन्हें 53,435 वोट मिले। रामगढ़ में जन स्वराज के सुशील कुमार सिंह मैदान में थे, लेकिन 4थे स्थान पर रहे, उन्हें 6,513 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह ने ये सीट जीती और उन्हें 62,257 वोट मिले। तरारी में प्रशांत किशोर ने किरण सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन वो 5,592 वोट पाकर 3रे स्थान पर रहीं। पूर्व विधायक और कद्दावर नेता सुनील पांडे के बेटे बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत ने चुनाव जीता और उन्हें 78,564 वोट मिले। बिहार उपचुनाव में जन स्वराज द्वारा उतारे गए 4 उम्मीदवारों में से कोई भी करीबी मुकाबले में भी नहीं था। उपचुनाव के नतीजे आने पर रामगढ़ और तरारी में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि बेलागंज और इमामगंज में क्रमशः जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जीत दर्ज की। इस तरह 4 सीटों पर बिहार और केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का कब्जा रहा। इनमें से 3 सीटें तरारी, रामगढ़ और बेलागंज पहले विपक्षी ब्लॉक इंडिया के पास थी और इमामगंज सीट एनडीए के पास थी। उपचुनाव में हार के बाद आरजेडी नेताओं ने एनडीए से ज्यादा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पर निशाना साधा। बेलागंज में राजद उम्मीदवार ने कहा कि कुछ युवा मिसगाइड हुए हैं, इसके बारे में विचार करेंगे, क्योंकि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का विकल्प बनने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने जेडीयू का तो नहीं लेकिन आरजेडी का काफी ज्यादा नुकसान कर दिया। प्रशांत किशोर की पहली परीक्षा यानी उपचुनाव में 4 सीटों पर आरजेडी जितने वोटों से हारी है
जन स्वराज पार्टी ने उससे कहीं ज्यादा वोट हासिल किए हैं। आरजेडी के लिए 2025 से पहले ही प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।